हैं? आइए आइए। मैंने रात को दादी को 2 नाइटी दी थी, कहा था जो पसंद आए वो पहन लेना आप। तो शायद दादी ने दादा को ये। मम्मी मैंने कहा पहन लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, हमने भी साड़ियां पहनी थी तो चलिए धूप लीजिए। हैं? धूप लीजिए। खूब पीजिए, तो पहले कुछ दे तो सही पीने को। इसी की कमी थी। धूप धूप लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम तो इंसानी खाना खाएंगे। वो हेमंत क्या वो आइसक्रीम। भैरवी दीदी आती ही होगी लेकर। हैं? इसने भैरवी को बोल दिया। अरे हेमंत तू क्या करता है? अब इनका क्या करे? अरे इनको छुपाओ छुपाओ इनको। भैया भैया, अरे कहाँ गए? दादा दादी आप अपना वो सुपर पावर यूज कीजिए अदृश्य होने का। हैं? अरे एक मिनट। क्या हुआ? वो टेंशन आ जाता है ना तो हाथों में पसीना आ जाता है। गायब हो जाइए, गायब हो जाइए। हेलो पावली लઈને હું તો પાવાગઢ ગાના ક્यों गा रहे हैं? हाँ? पावली लઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી। अरे પાવાગઢ વાળી મને દર્શન દે દર્શન દે। अरे क्या ये क्या है? तूने ही तो कहा गरबा तो गाइए। अरे गायब हो जाइए। अच्छा, अभी भी तुम वही तो कह रहे हो, गरबा तो गाइए। अरे वो एक मिनट, पत्थर वाले भगवान। गायब हो जाइए। ये इनकी भी पावर। कोई तो दरवाजा खोलो। अरे वो तू दरवाजा खोल। चलो 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 चलो। सुनो सुनो सुनो, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी वापस आ सकते हैं। भैरवी आती है, भैरवी को हम यहाँ खड़ा करेंगे और हम वहां जाएंगे। आओ भैरवी। चलो 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 चलो। भैरवी आ जाओ। आजा 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 भैरवी, आजा आजा जल्दी आजा। हाँ। अभी यहाँ गाना कौन गा रहा था? बताइए ना। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दादा दादी गाना गा रहे थे। क्या कर रहे हो बेटा? दादा दादी नहीं गा रहे। वो गाना मैं गा रही थी और वर्षा गा रहा था। हैं? मैं गा रहा था और वर्षा गा रही थी। अच्छा, हाँ। आप लोग गाना गाते हैं तो आपके गले से मेरी दादा दादी की आवाज निकलती है। हाँ, टैलेंट तो क्या। वसंत भैया, एक बार फिर से गा के सुनाइए ना, मुझे मेरे दादा दादी की आवाज सुननी है प्लीज। चाकुड़ी चाकुड़ी। क्या हुआ भावना भाभी? देखिए ना मुरली भाई, सुबह सुबह ये चकुड़ी घोटाला नगर पहुंच गई है। ये गुजराती बहुरानी ना कमाल की है, सुबह सुबह पड़ोसी के घर पहुंच गई। भाई क्या उपड़िया?
क्या हुआ भावना भाभी? अभी 5.5 सेकंड पहले आपने जो बोला वो आपने खुद सुना? के मैंने क्या बोला? जाने दो, क्या है? हाँ, वो मारे को थोड़ी सी शक्कर चाहिए थी, 1 कटोरा। हाथ कटोरा तो दो। आपका चलेगा ना, मैं वापस लौटा दूंगा। चाकुड़ी, प्लीज गाइए ना, मुझे सुननी है उनकी आवाज। हाँ। हम गाएंगे वर्षा दादा दादी की आवाज में। शरद, हाँ सुर देना। दादा दादी का सुर। हाँ हाँ हाँ। हेलो दादा दादी, क्या कैसे क्यों कुछ मत पूछिए, आप सिर्फ गाना गाइए, वसंत भैया और वर्षा भाभी होठ हिलाएंगे। भैया सुर छेड़ दिया। बावली लाइन है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। हाँ, पावली गाना है, पावली। हाँ पावली लईने हूँ तो पावागढ़ गई थी, पावली लईने हूँ तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। वाह वर्षा भाभी, वाह, क्या गाती है आप। थैंक यू। अब तो खांसती है तो भी गाती है। धा धा किट धा धा किट धा। अरे वर्षा, बोलो, आना जाना बंद करे। ठीक है वसंत भैया, क्या हुआ? आप चाहते हो तो मैं यहाँ आना जाना बंद कर दूंगी, लेकिन वसंत भैया मैं तो सिर्फ दादा दादी के लिए आइसक्रीम लेके आई थी भैया, लीजिए, मैं जाती हूँ। नहीं, बात तो, अरे कुछ गिरा ना धर्मेशा? अरे क्या आप क्या दोनों ट्यूबलाइट की तरह लपक झपक कर रहे हो? पापा, उम्र की वजह से इनके सुपर पावर कमजोर हो गए हैं। वर्षा, हाँ, आइसक्रीम। दो लो। नहीं, कागज निकालिए, वो है ना ऊपर कागज, वो निकालिए। हाँ, निकालिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ। सर क्यों भटक रहा है? इसलिए तो कहा कि कागज निकालिए। निगलिए नहीं, नी का ली ये निकालिए। अभी बोल रहा है निकालिए, तो पहले क्यों बोला निगलिए? अब इसका क्या करे? मारिए मेरे सर पे मारिए। ये परफेक्ट सुनाई दिया। वसंत भाई ने मेरा अपमान किया। बेटा तू रोना बंद कर, पहले रोए बिना बोल बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ आना जाना बंद कर दो माँ।
और ये लो, बस खुश। आंटी भावना, आंटी भावना, बस बहुत हो गया आंटी भावना। ये घोटाले ऐसे कैसे डाल सकता है भैरवी को? है रोनी, तुझे कैसे पता चल गया? अरे फोन से मैंने किया था ना मैसेज। अरे ओ हरक पुदुड़े, राजस्थान रेडियो बनने की क्या जरूरत थी? अभी ये वहां जाके मच करेगा। वो सब ठीक है, लेकिन ये घोटाला जानबूझ के अपनी लाइफ में हमको अरे एक मिनट मैन, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? धकेल। हाँ, घोटाला नहीं चाहते कि हम उनकी लाइफ में धकेल दे। ओ झालर, दखल होता है। अरे तुम समझो ना, ये घोटाला जानबूझ के हमारा इंसल्ट करता है ताकि हम उनके घर पे न जाएं। लेकिन बस बहुत हो गया, अभी के अभी जाके उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देते। वाह, मम्मी, खाने दो। 90, ये क्या कर रही है? थेपला। अरे ये वाह, पहले हाथ मुंह तो पोंछ ले। अच्छा, हाथ मुंह पोंछ कर। अरे क्या कर रही है ये? टेबले से हाथ मुंह पोंछ रहे हैं। या इनका कुछ नहीं हो सकता है। अब इसका कुछ हो सकता है तो देखिए। क्या ये? लिस्ट, मुंबई दर्शन करना है इन्हें। लोकल ट्रेन की भीड़, कचरे के ढेर का पहाड़, ट्रैफिक, सड़क पर थूकते लोग, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, इनको ये सब देखना है? मुझे लगा इन्हें समंदर, नेशनल पार्क, गेटवे ऑफ इंडिया ये सब देखना होगा। इनको मैंने बताया कि ये सब यहाँ की खासियत है। तो तू ही ले जा इनको। दादा दादी, एक मिनट, अरे ऐसे नहीं, रुकिए, इनका नहाना बाकी है अभी। आप लोग स्नान कर लीजिए। आप लोग स्नान कर लीजिए। ए हेलो, मारे टोटले बैठो रे मोर क्या बोले, मारे टोटले बैठो रे मोर क्या बोले, मोर क्या आप क्या कर रहे हैं? तूने ही तो बोला डांस कीजिए। ये गुजराती डांस है, हेमंत ने सिखाया था ना। स्नान की, ओह, डांस का स्नान समझाओ ना शरद भैया मैं थक गया हूँ। हाँ हाँ, स्नान। हाँ। वेरी गुड। ओ मिस्टर घोटाला, किधर हो मैन? भैरवी की वकालत करने आ गई रोनी एंड कंपनी आ गई। तुम दोनों शरद शीशे, इन दोनों को ऊपर लेकर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, चलो जल्दी जाओ। अरे आइए। कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इधर ही बात करेंगे। क्या था? तुम लोगों ने भैरवी का इंसल्ट किया। झूठ,
भैरवी दीदी तो साड़ी पहनती है, तो उनका इंसल्ट कैसे करेंगे? देव मन देव। बेटा मल, वो इंसल्ट नहीं होता बेटा। इंसल्ट वो ये जो मैंने किया है ना, वो उसे इंसल्ट कहते हैं। वो इंसल्ट की बात कर रहे हैं। भैरवी पे चिल्लम चिल्ली करके हमने उसका अपमान किया ना, इंसल्ट किया ना, वो है ना। इसको देखो मन, खुल्लम खुल्ला कबूल कर रहा है कि इसने ऐसा किया है। नब्बी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग गायब होके इस कॉलोनी के आजू बाजू के घरों में घूमने जाते हैं? मैंने कहा हम गायब होके इस कॉलोनी के आजू बाजू के घरों में घूमने जाते हैं ना। वो सब छोड़िए, मैं क्या कहती हूँ, हम दोनों गायब होके कॉलोनी के आजू बाजू के घरों में घूमने जाते हैं। तेरी बात मत कर जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ तब। मेरी बात सुन, हम गायब होके इस कॉलोनी के आजू बाजू के घरों में घूमने जाते हैं ना। आपकी बात छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए ना। मैं क्या कहती हूँ, हम दोनों गायब होके कॉलोनी के आजू बाजू के घरों में घूमने जाते हैं ना। तेरी जिद नहीं छोड़ेगी ना? अच्छा ठीक है, तू जो चाहती है वो भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हम दोनों गायब होके एक कॉलोनी के आजू बाजू के घरों में घूमने जाते हैं बस। हैं? चल चल। वसंत भाई, मेरी चकुड़ी ने आपके साथ कुछ गलत किया है? नहीं नहीं, वो बेचारी तो आइसक्रीम लेके आई थी दादा दादी के लिए, लेकिन तो भी तुमने भैरवी का आंख से वो वैसा। सब कुछ समझा के लेके आई थी, फिर भी आके अटका। अटकुलल डिसूजा। अरे एक मिनट मैन, एक मिनट रुको। तुम्हारा वो कजिन है ना अनुसुईया, उसको प्यार से क्या कह के तुम बुलाता है? अंसुया को अंशु। हाँ, तो भी तुमने भैरवी का आंख से अंशु निकाला। वो झालर, अंशु नहीं, आंसू आंसू। तुम चुप रहो मैन, तुम समझा ना? गाना नहीं, बोलो। भैया भैया, दादा दादी भाग गए। क्या? हाँ, मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। अरे बोलो मैन, भैरवी के आंख से अंशु क्यों निकाला? वो अंशु वाली बात बाद में करेंगे, अभी के लिए बाय 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 बाय। हाय हाय, अब तो इन लोगों ने हमारा भी अपमान किया, पर तू कुछ बोला ही नहीं रोनी। सबके सब झालर। और उस बसंत घोटाला को देखा, वो तो घोड़े जैसा तंदुरुस्त लग रहा था। अरे हमारा तो मन किया कि उस पर बैठ के घुड़सवारी करूं, ऐसे लगाम पकड़ के बीकानेर के महाराजा की तरह। उन्होंने बिना संकोच ये कबूल किया कि उन्होंने मेरी चकुड़ी का अपमान किया है ना रोनी। मैं अब लीजा के साथ हूँ, मैं इस फैमिली के साथ कोई नाता नहीं रखना चाहती, बराबर नहीं रोनी? अरे मारे को थारे से ज्यादा नाता नहीं रखना है, और रोनी से ज्यादा नाता नहीं रखना है। चलो चलो। अरे क्या चलो? अरे मेरे को तो कुछ बोलने दो। तू रही गयो तो बोलिया वगरनु। बोल भाई बोल। इन घोटालों को मैं कॉलोनी से बाहर निकाल के रहेगा। शिशिर, शिशिर जल्दी ढूंढो, कहाँ है वो दोनों? ढूंढ ही रहा हूँ पापा, ये देखिए। मेरे दादा दादी।
दादाजी सेम टू सेम गांधी जी। घोटाला ने तो आज हद कर दी, हमारी भी कोई इज्जत। ए सुरेखा पुष्कर, हम तो मशहूर है। मसूर नहीं, चने की दाल है। दाल छोड़िए, आप ये देखिए, तस्वीर तो हमारी घर घर में लगी है। ला 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 ला। अजगर? हाँ, थोड़ा अजगर जैसा लगता तो हूँ मैं। पतला अजगर है? हाँ। वो घनचक्कर, ये क्या कर रही है तू? बा, आपके कहने पर नोट इस्त्री कर रही हूँ। ये डफोल कांता, मैंने कब कहा कि पैसों को इस्त्री कर? क्यों बा? आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी झूले पर मितेश प्रीतेश के पापा की शर्ट पड़ी है, उसमें से पैसे निकालकर धोकर इस्त्री कर देना बेटा। तूने पैसे धोए, निचोड़े और अब इस्त्री भी कर रही है? नहीं बा, सिर्फ धोए, निचोड़े नहीं। इतनी तो अकल है मुझ में बा। अगर नोट निचोड़ती तो नोट फट जाते ना, फिर टेप से सीके उसे इस्त्री करनी पड़ती, कितना टाइम बर्बाद होता ना। चकुड़ी, घर के सारे पर्दे धोने हैं, ये वाले, ये वाले, वो वाले, और हाँ, पीछे की खिड़की मत भूलना। खिड़की या खिड़की के पर्दे? अरे क्या गिरा? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? तेंदुआ होगा। अरे बाप रे, तेंदुआ? हाँ, मेरी बहन की बिल्डिंग के नीचे तो आते हैं। ओहो, चक्रम बाड़ा, वो तेरी बहन का घर जंगल के आसपास है ना, इसलिए। हाल हाल देखते। अच्छा, ये देखिए, फूलदान गिरा है। हाँ हाँ वे, लेकिन ये क्या है? जूता है बा। वो मुझे दिख रहा है चकुड़ी, हमारे घर पे कोई आया था। नहीं नहीं बा, कोई आया होता तो दोनों जूते उतार के आता ना। ओहो, ये जूता यहाँ कोई उतार के नहीं गया, यहाँ से भागते हुए किसी के पैर का एक जूता निकल गया है। तो बराबर। अब ये जूता किसका है ये पता चल जाए, उतनी देर है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे शक तो घोटाला। बराबर, मुझे शक तो घोटालों पर ही है। दादा दादी, ऐसे नहीं रोते, ऐसे रोते हैं। दादा दादी, अब आवाज
डांट दिया तो रोने लग गए। एक तो कुछ सुना ही देता नहीं, ऊपर से मेरी सुनते नहीं। अच्छा जरा बोलो इनको ये अफू 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 करके रोना बंद करें। 870 साल के हैं आप लोग, ऐसे ही करो, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज रोना बंद कर दीजिए। अरे जोर से बोलो, जय माता दी। रे सारे बोलो जय माता दी। इंसानी वर्षा, इसने तो हमारा दिल्ली तोड़ दिया। दिल्ली? हमें लगा था पृथ्वी पर हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है तो हम जाके उनकी मदद करेंगे, लेकिन नहीं, हम तो इंसानी बूढ़े हैं ना। इंसानों को तो अपने बूढ़े बाप बाप एक कान नहीं पाते। अरे इनको कोई समझाओ। एक कान नहीं, एक आंख नहीं भाते हैं? वसंत आप जरा शांत हो जाइए ना, आपको नहीं डांटना चाहिए था उनको इतना। तो मैं क्या करूं वर्षा, हम क्या कम मुसीबत में हैं? अगर वहां भावना आंटी या भैरवी ने इन दोनों को देख लिया होता तो पता है क्या होता? तो कहां चले? हेलो हेलो, ये बाजू। आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाँ बराबर, ये बाजू। हेलो, थैंक यू। शरद प्लीज इनकी स्पेसशिप रिपेयर करने की कोशिश कर, मैं ही इन्हें छोड़कर आता हूं और हाँ, रास्ते में मना लूंगा। हाँ 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 भैया हाँ। और भैया ये जो आपने दूसरा जूता पहन रखा है ना, इसे जल्दी से जल्दी रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि अगर भावना आंटी ने ये देख लिया ना तो सवाल पे सवाल खड़े हो जाएंगे। रॉनी भैया भागा होगा। मेरे घर में मैं ही घुसूंगी। मेरे को तो ये अंकल ओझा का जूता लगता है मैन। क्या बोल रहा है झलन? थारे कहने का मतलब है मैं घुसा था भावना भाभी के घर पे? हाँ ना भाई ना आवे, वो ऐसे थोड़ी घुसते हैं। हाँ? वो तो ऐसे धड़ाम से दरवाजा खोल देते और ऐसे आ जाते घर के अंदर, अठवाडिये में 2-3 बार चाय शक्कर मांगने। का बाबा? वैसे भी इनके पाँव में ये जूता नहीं आएगा। हाँ? इनके पैर नाजुक है ना लड़कियों की तरह। आ जाओ। क्या है? मतलब मारा पैर तो रणथंबोर के शेर के पंजे की तरह ये। हाँ भैया, आपका पैर तो बकासुर के पैर से भी बड़ा है। अरे एक मिनट मैन, आंटी भावना के घर पे कौन घुसा था इसके पीछे? अपना वो अरे एक मिनट मैन, आंटी भावना गेट मी सम टी को गुजराती में कैसे बोलेंगा? चकुड़ी थोड़ी चाल आओ। जी बा। अरे रोनी को बोल रही हूँ, चकुड़ी थोड़ी चाल आओ। हाँ, आंटी भावना के घर पे कौन घुसा था इसके पीछे अपना दिमाग चलाओ। नो आंटी भावना, इसके ऊपर मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगा। तुम समझा ना? बा मैं कुछ बोलूं? अरे बाप रे, बोल बोल। बा मुझे नींद नहीं आती है तो मितेश प्रीतेश मुझे कहानी सुनाते हैं ना, वो लड़की की जो झाड़ू पोछा मारती है, सिंड्रेला। अरे हाँ, अरे हमारे राजस्थान की राजकुमारी है ना सिंड्रेला, जिसकी सौतेली मासा उस पे जुल्म ढाती रहती थी वो। अच्छा,
अब सिंड्रेला भी राजस्थान के हो गए अंकल ओझा। है ना, अगर इनका चले तो क्वीन एलिजाबेथ भी राजस्थान की हो जाएंगी और प्रेसिडेंट बाराक ओबामा भी, है ना। घणी खम्मा प्रेसिडेंट सा पधारो मारा देश। वैसे मेरे चकुड़ी का आइडिया टॉप क्लास है, सबको पहना के देखते। हालांकि 90% तो क्या क्या मैं नाम बोलूंगी ना तो तू गुस्सा करेगी। हालांकि 90% तो मिस्टर घोटाला का ही है, यही कहना चाहती ना आप? देख, नाम ये बोलियो, मैं नहीं बोली हूँ। ये जूता मैं ले जाऊंगी उनके घर और अपनी नजरों के सामने ऐसे जूता फेंक के उनसे कहूंगी कि पहन के दिखाओ। हालांकि 90% वो इसमें अपना हाथ डालने की कोशिश करेंगे और मैं उनको डांटूंगी कि अपने पैर में डालिए मिस्टर घोटाला और घूमे बिना। ओके? हाँ, तुरंत पता चल जाएगा कि घोटाला भावना भाभी के घर में घुसे थे या नहीं। हाँ हाँ, ये मस्त आइडिया है। ठीक है, चेक कर लो, लेकिन अगर ये जूता मिस्टर घोटाला को फिट हुआ तो इस बार मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वर्षा, क्या तुम गृहिणी की तरह ये लौकी छीलने बैठ गई हो? वो दादा दादी को लौकी का हलवा खाना था, हेमंत ने बताया। लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? मम्मी, हाँ ढेर सारा बनाना। हाँ। और अगर कम पड़े तो मेरे पास और भी है, ये देखिए। ये क्या है बेटा? लौकी। ये लॉक एंड की है बेटा। अब तुम्हारी मम्मी इसका हलवा बनाएंगी ऐसे घिस के? जो हलवा बचेगा उसे कबर्ड में रख देंगे और उसके ऊपर ये लॉक एंड की मार देंगे ना, लौकी पे लौकी। तो सब मैं बहुत थक गया हूँ वर्षा, सच कह रहा हूँ। परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हें बताओ, पिछले 3-4 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब हमसे अनजाने में कोई गड़बड़ ना हुई हो और कॉलोनी वालों ने आकर, क्यों घोटाला भाई क्या किया, ऐसा सवाल ना पूछा हो। जैसे अभी जो लेटेस्ट गड़बड़ आने वाली है उसकी झलक दिखाओ मम्मी को। देखो अभी। हाय अना, हाय मोनिका। यहाँ ये एक जूता लेके कहाँ जा रही है? शरद को पहनाने? मोनिका प्लीज। वैसे तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली माधव को मुझसे कुछ काम। कुछ पूछना है? मैंने ऑलरेडी इससे पूछा है हाँ कि एक जूते की कहानी क्या है। हाँ, अरे हाँ है ना, ये एक जूता लेके कहाँ जा रही हो तुम? गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। बताती हूँ मैं मेल सिंड्रेला की कहानी। अंकल टीवी, देखो देखो देखो, है ना, ये देखने आ रही है कि उसके हाथ पे जो जूता है ना वो मेरे पैर में फिट होता है कि नहीं। पापा, पापा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा अभी जिंदा है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा पहली बार इसने इतनी अच्छी बात की मेरे बेटे। लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता बेटा। वो जो लेकर आ रही है ना वो मेरा जूता है, तो वो मुझे फिट होगा ना? नहीं होगा पापा। मैं आपका पैर ही काट देता हूं।
वर्षा आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बाय द वे मोनिका, तुम्हारी ब्लड कैंसर की थ्योरी बिल्कुल बकवास थी। मिस्टर घोटाला को ब्लड कैंसर नहीं हुआ है। कोई और ही वजह से वो अपनी ब्लड की जांच करवाने से इनकार कर रहे हैं। एक मिनट है ना, तुम उस दिन मिस्टर घोटाला और शरद को लेकर मेरे कैफेटेरिया कैसे आई थी? गाड़ी से। तो गाड़ी किसने चलाई थी? मिस्टर घोटाला ने। इतना अनाड़ी की तरह गाड़ी चला रहे थे। लेट मी टेल यू, मैंने उनसे कहा मिस्टर घोटाला आगे रेड सिग्नल है, तो बोले अरे वाह लवली, ऐसा कह के आगे चले गए। मैंने कहा मिस्टर घोटाला लाल दिखे तो रुकना पड़ता है, तो आगे पोस्ट बॉक्स देख के रुक गए। मैंने कहा अरे अभी क्यों रुके, तो बोले क्यों ऐना, तुम्ही ने तो कहा था कि लाल दिखे तो रुकना पड़ता है। एग्जैक्टली। हो सकता है कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो। What? ऐना याद है कैफे में जब हम मिस्टर घोटाला से बैठ के बात कर रहे थे तो उन्होंने बॉटल निकालकर एक सिप मारा। मोनिका वो तो पानी पी रहे थे। क्या पता, उन्होंने पानी में शायद जिन या वोडका मिला रखा हो। और हमने तो टेस्ट नहीं किया था ना। लेकिन मिस्टर घोटाला और शराबी, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। है ना, थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था कि मिस्टर घोटाला की किसी भी बात पर तुम विश्वास कर ही नहीं सकते। पहले तुम ये डिसाइड कर लो ना कि वो भरोसा करने लायक है कि नहीं। और रहा सवाल जूते का, अगर ये जूता उनके पैर में फिट हो गया तो क्या वो घुसे थे भावना काकी के घर? एक मिनट, ये लो, ये मुझे भी फिट हो गया, तो क्या मैं घुसा था भावना काकी के घर? खड़क सिंह। हाँ मानव भैया। अरे मानव भैया काहे चिल्ला के गला खराब कर रहे हैं? हमका सीधा फोन कर दिए होते। जरा ये जूता पहनो। अरे हमारे लिए नया जूता लाए हैं? क्या बात है मानव भैया, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, अब वही पहनते हैं। ये तो हमको टनाटन फिट आ गया है। थैंक यू मानव भैया, इसका दूसरा पैर हमको जरूर भेज दीजिएगा। अरे खड़क सिंह, अरे भिजवा दीजिएगा, जल्दी नहीं है। ये लो, खड़क सिंह के पैर में भी फिट आ गया। तो क्या खड़क सिंह गया था भावना काकी के घर? और कितने लोगों को बुलाऊं जिनके पैर में जूता फिट हो जाएगा? भैरवी ने कोई सिंड्रेला की कहानी बताई होगी और तुम मान गई। आई थिंक ही इज राइट है ना। मिस्टर घोटाला ना थोड़े वियर्ड से हैं। अब उन्होंने शराब पी थी कि नहीं पी थी ये वो तुम्हें नहीं बताएंगे। तो इन शॉर्ट उनके घर में क्या गड़बड़ चल रही है ये तुम्हें शरद से पूछना पड़ेगा, और वो भी अकेले में बैठ। देख 87 स्क्वायर बेटा, हमें भी अपने ग्रह वापस जाना है, लेकिन वो शाहरुख खान नाम का इंसान है ना, हमें उसका घर देखना है। ये हेमंत ने बताया कि वो अभिनेता है। मैं वो नेता नहीं, वो एक्टर है। नहीं नहीं, एक्टर तो वो पहले था, वो अभिनेता है। अरे वो अभिनेता है। हाय हाय, अरे ये तो मानसिक तरंगों में भी बह रहा है। अरे अभी वही तो बोली मैं। शरद, हाँ हमने उसका इंसानी वीडियो देखा, बहुत मजा आया। हाँ 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 हाँ। वो अपने इंसानी सुपर पावर से दोनों हाथों से ऐसे अदृश्य पहाड़ उठाता है। देखिए आप, मैं शरद, शरद चाचा, दीदी। शरद जरा बाहर आना, मुझे तुमसे काम है।
अरे एक मिनट। शरद, मुझे तुम क्लब के रूफटॉप वाले स्विमिंग पूल पे मिलो। हाँ हाँ है ना, आता हूँ मैं आता हूँ। स्विमिंग पूल? चाचा मैं भी आता हूँ, मुझे भी नहाना है। शरद, हाँ हमें शाहरुख खान के बंगला देखने ले जा रहा है ना? अभी नहीं दादी, बाद में जाएंगे। भाड़ में जाएंगे? कौन भाड़ में जाएंगे? अरे शिशिर, यहाँ जल्दी आ, जल्दी आ। शिशिर तू इन्हें संभाल, हाँ? मैं ऐना को मिल के आता हूँ। बाय बाय। 90 शरद हमारे पीछे आइए ऐसा कहकर गया है। हाँ चल। दादाजी दादाजी रुकिए, कैरम खेलना है? कैरम खेलना है, आप यही रुकिए, मैं गोटियां लेकर आता हूँ। सच सच बताना शरद, क्या सच में बीमार है मिस्टर घोटाला? एक्चुअली वो जब से भैया को पता चला है ना, वो अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। नो शरद, वो अपने आखिरी दिन नहीं गिन रहे हैं। नहीं मतलब वो अपने आखिरी दिन नहीं गिन रहे हैं, पर जितने ढेर सारे बचे हैं ना, वो आखिरी दिन गिन रहे हैं। शरद झूठ मत बोलो। क्या कहूँ ऐना से? ऐना दीदी, हाँ ये लड़का आपकी कॉलोनी में ही रहता है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ऐना दीदी देखिए ना, इसने मुझे पागल कहा। इसने मुझे कहा, ए पागल तू यहाँ क्यों आया? खबरदार, जो किसी ने भी हेमंत को पागल कहा तो के? हेमंत! I mean, अब वो है थोड़ा अजीब, बट किसी को परेशान तो नहीं करता है ना? जाओ बेटा खेलो खेलो। ऐना तुम यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो मानव, क्या काम? अगर तुम्हारे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी की थीम डिस्कस करनी हो तो? नहीं, वो तो एक बहाना था, क्योंकि मैं ऐना को नहीं जानने देना चाहता कि तुम्हारे यहाँ आने की एक्चुअल वजह क्या है। मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना। लुक, आई डोंट नो ऐना शरद से प्यार करती है या नहीं, और मैं उसे सामने से पूछूंगा तो वो मुझसे झगड़ा करने बैठ जाएगी कि ये क्या बात लेकर बैठ गई। लेकिन मैंने उस दिन कैफे में तुम्हारी और ऐना की बात सुनी। उसने तुम्हें भी नहीं बताया था, लेकिन जिस तरह से तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि वो शरद से... यस, मुझे तो लगता है ऐना शरद से प्यार करती है। आई नो कि तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मानव... वही तो। और ऐना के दिल तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मुझे हेल्प करोगी? शरद, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि किस बात में तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। हेलो। 90 वो वसंत कह रहा था कॉलोनी वालों को हम नहीं दिखने चाहिए। क्या प्रेम पत्र लिखने चाहिए इस उम्र में?
ला 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 ला। हाँ, तो रूप बदल कर अंदर जाते हैं ना। बंदर खाते हैं? कौन खाते हैं? बराबर। ये देख, तू ये बन जा और मैं। हाँ, ऐसा बोलिए ना। एक्सक्यूज मी मैम, मैडम, मैडम। ये मेरे पति है। वो बराबर है, आपके रिश्ते से हमें कोई आपत्ति नहीं है, भले ही आपकी इनसे शादी हुई हो। हाँ? ला 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 ला। चल नब्बे, अब मैं तेरा पति हूँ। नहीं नहीं, तिरुपति नहीं, यही तिरुपति बाद में जाएंगे। हैं? हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, अब ये मेरे पति है। अच्छा, ला ला ला। तो ये दादाजी आपके पहले हस्बैंड है या टॉमी जी? हैं? छोड़िए, मुझे क्या लेना देना है, बताइए क्या काम है? सुरेखा पुष्कर। मेरा नाम धर्मेश शाह। आपके पास मेंबरशिप कार्ड है? हैं? ये कार्ड है? लाइए। लाइए नहीं, आप लोग जाइए। आपका कार्ड है तो आपके पति सीनियर सिटीजन है, इसीलिए जा सकते हैं और आप नहीं जा सकती। समझे? आप फिर आ गए? अब ये मेरी पत्नी है और ये तो भी है, तो तो अब बोलो शरद, 10 मिनट से मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो क्या कहना है? वो एक्चुअली वसंत भैया अजीब बात इसलिए कर रहे हैं कि वजह ये है कि शरद, क्या हुआ? शरद, क्या हुआ? एक मिनट आना एक मिनट। वो क्या है?
वो इंसानी बाथटब जैसा दिखता है। ये देख। भास्कर जैसा दिखता है? नहीं नहीं, मुझे तो हेमंत जैसा दिखता है। हैं? हाँ। है ना, तुम वसंत भैया के अजीब बर्ताव की वजह जानना चाहती हो ना? हाँ। देखो देखो मेरी आंखों में देखो, देखो। शरद ये क्या कह रहे हो तुम? ये हो क्या गया तुम्हें? अरे तुम देखो, आंखों में देखो मेरी। शरद चाचा, अरे हेमंत, दादा दादी दिख गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको छुपा छुपा। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? हाँ? मेरी आंखों में देखो तुम, है ना? देखो देखो देखो। शरद, शरद, मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तुम्हारे बाल तुम्हारी आंखों के आगे आ रहे हैं ना, इसलिए, है ना? मेरी आंखों में देखो गौर से, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, देखो देखो, झांको अंदर, झांको मेरी आंखों में। हाँ? हाँ? दादा दादी, मुझे आप दोनों को छुपाना है। हैं? आप दोनों मेरे साथ छुप जाइए। हाँ हाँ, ये ऐसा कह रहा है कि यहाँ कुछ गाइए। ला, 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 यहाँ गाइए। ला 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 ला। नहीं नहीं, आप दोनों मेरे साथ छुप जाइए। अच्छा अच्छा, ये कह रहा है डूब जाइए। नहीं नहीं, ये कह रहा है कि डूब जाइए। हेलो हेलो, ये बाजू। हाँ, आई एम फाइन, हाउ आर यू? बराबर, ये बाजू। थैंक यू। हेलो। शरद चाचा, ये लोग तो सुनते ही नहीं है। शरद, हेमंत तुम्हें बुला रहा है। नहीं नहीं, है ना, तुम यहाँ वहां मत देखो, तुम मेरी आंखों में देखो, वरना सारी की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जल्दी ढूंढो, दादा दादी कहाँ है? हाँ मम्मी, ढूंढ ही रहा हूँ। हाँ, है ना, जूता लेके नहीं आई ना? जूता छोड़िए वसंत, दादा दादी गायब हो गए। दादा दादी फिर से गायब हो गए। अरे सुशील, ढूंढो, देखो कहाँ गए वो। पापा मिल गए, ये देखिए। अरे ये समय क्या कर रही हो तुम? पल्लू क्या ले रही हो सर पर? अरे ये स्विमिंग पूल के पास क्या कर रहे हैं? ये गिर जाएंगे अंदर। है ना भी है वहां? अरे गेंडे, तू है ना वहां तो छुपा उनको। ओ गेंडे, इसको तो मानो। प्रोफेसर वसंत घोटाला, यहाँ से उसे कैसे सुनाई देगा? क्यों चिल्ला रहे हो आप? अब आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, मैं तेजी से वहां पहुंच जाता हूँ। रुकिए! हाँ, इट्स ओके। हम इधर ही रुकता है, हमको भी अंदर आने को नहीं मांगता है। मिस्टर वसंत घोटाला किधर को है?
ये भी अटका तुम्हारे जैसा। मुझे बोलिए ना, कुछ काम था? सोसाइटी से लेटर आया है तुम्हारे घर का, वो जिसपे वो पानी ऐसे मैंने बोला था प्रैक्टिस करो, आते ही तुम अटका। वो गुंडा मवाली लोग वो चाकू दिखा के शटअप बोलता है तो हिंदी में कैसे बोलता है? शटअप ऐसे हिंदी में कैसे बोलेगा? Are you mad or what? मैंने गुंडे लोग का लैंग्वेज का कोर्स किया है। अरे कोई तो बोलो मैन, मैं वर्ड कैसे बोलेंगे आगे? ओहो, ये फिर से अटका। रोनी प्लीज जल्दी बोलो और जाओ। शटअप को हट रे गपरे चपरे। हाँ, थैंक यू। सोसाइटी से लेटर आया है कि तुम्हारे घर के छपरे का रिपेयरिंग करने का बाकी है। सीरियसली रोनी? छपरे का चॉप रे? तुम समझा ना मैन? देखो तुम्हारा वो। हाँ। रोनी भैया मैं समझ गई मैं लीजा भाभी। ओके बाय 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 बाय। हाँ बाय बाय। ऑफ कोर्स हमको भी यहाँ पे खड़े रहने का शौक नहीं आए। अंडरस्टैंड, वो सिर्फ तुम्हारा। हाँ लीजा भाभी मैं समझ गई। छपरा तो ऊपर ही होता है ना, देखिए। नहीं मतलब ऊपर ही होता है, दिखाने की क्या जरूरत है ना? समझ गई मैं। यू नो नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारा घर का तरफ भी नहीं देखेगा। नहीं देखने का है। ओहो, घर की तरफ देखिए, सिर्फ छपरे की तरफ मत देखिए बस। ये पॉजेसिव बेटा चपरा मैन। ये लोग क्या प्रॉब्लम क्या है? ये कैसा लोग है मैन? चलो रोनी। जल्दी चाहिए। एक